नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हर्ष कैब में बैठकर सोच रहा था, पहली डेट और वो भी लड़की के घर पर। दिल की धड़कनें तेज हो रही, ख्यालों में डूबा हुआ वो रोजी के घर पहुंच गया। वाह, ये तो तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है, सिर से पांव तक। उफ, क्या जादू है इसमें। रोजी ने मुस्कुराते हुए हर्ष को एक ड्रिंक थमाई। कुछ घूंट पीते ही हवा में कुछ अजीब सा बदलाव आया। रोजी अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी, कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से हर्ष का हाथ पकड़ा, उसे अपने ओर खींचा। धीरे धीरे चारों तरफ धुआं छा गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब धुआं कुछ छटा, तब ये आपने वीडियो देखी, ये एक हॉरर वीडियो थी जो कि मैंने सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस से बनाई है। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इट इज़ ट्रू। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एआई टूल की ज़रूरत है और आपकी ये कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। उस टूल का नाम है ऑटो ड्राफ्ट एआई। आप चाहे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहले भी काम करते आए हो, आप इजीली एक कार्टून वीडियो बना सकते हो। वो चाहे किसी भी निश में हो सकती है, हॉरर हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है, स्टोरी बेस्ड हो सकती है, वो आपकी मर्जी है। प्रोसेस सबका सेम रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक हॉरर वीडियो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑटो ड्राफ्ट एआई। और ऑटो ड्राफ्ट का मज़ा पता क्या है, आपको कोई भी अदर टूल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप ऑटो ड्राफ्ट में अपनी कंप्लीट वीडियो बनाओगे। क्योंकि होता पता क्या है, जब आप एक एआई वीडियो बनाने जाते हो तो आपको अलग अलग टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखाओ, वॉइस ओवर के लिए अलग, विजुअल्स के लिए अलग, एडिटिंग के लिए अलग। लेकिन ऑटो ड्राफ्ट एआई में ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं और सिर्फ एक ही टूल्स की मदद से आपकी ये कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। जब मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊँगा तब आपको यकीन होगा कि ये कितना आसान है और बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटो ड्राफ्ट के इंटरफेस के साथ। सबसे पहले आपको ऑटो ड्राफ्ट को लॉगिन कर लेना होगा अपनी जीमेल के साथ। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ओके, तो ये है ऑटो ड्राफ्ट का इंटरफेस। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट फ्री एनिमेशंस के ऊपर टैप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे किसी और सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हमें एक स्टोरी चाहिए हॉरर मूवी के लिए जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे है एआई स्टोरी राइटर। सिंपली क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट डालना होगा जो कि आप कहीं से भी जनरेट करवा सकते हो या फिर आप खुद का भी बना सकते हो। मैंने ये चैट जीपीटी से जनरेट किया है, जिसमें क्या है कि एक हिंदी हॉरर स्टोरी बनाने वाला हूँ। उसके बाद ड्यूरेशन में यहाँ पे 5 मिनट ही रहने देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेशन है। इस कहानी में होने ये वाला है कि एक यंग मैन एक डेटिंग ऐप को इंस्टॉल करता है और फिर उसी की वजह से इसको काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। मतलब हॉरर स्टोरी है। तो हमें क्लिक करना होगा जनरेट के ऊपर और हमारे सामने एक कंप्लीट स्टोरी बन के आ चुकी है। तो हमें फिर से यहाँ पे वापस आ जाना होगा जहाँ पे हमें काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिलते हैं। इस बार हमें चूज़ करना होगा एनिमेशन स्टूडियो, क्योंकि इसी में हम अपनी सारी की सारी हॉरर वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक सीन चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं। ऑटो ड्राफ्ट में डिफ़ॉल्ट सीन भी हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने खुद से कोई बनाना है विद द हेल्प ऑफ एआई तो आप क्रिएट ब्लैंक के ऊपर टैप करके ऑटो ड्राफ्ट एनिमेशन स्टूडियो में एंटर कर सकते हो। अब हम जनरेट करने वाले हैं सबसे पहले वॉइस ओवर। ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र मारनी है। आपको सारी ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पे एआई वॉइस के ऊपर टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एआई वॉइस क्लोनिंग, एआई साउंड इफेक्ट्स और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू वॉइस फीचर का यूज़ करना है। सो मेक श्योर आपने पहले से ही अपनी स्टोरी को कॉपी करके रखा हो कहीं पे और आपको 1 बाय 1 लाइंस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। और कमाल की बात ये है कि आप अपनी वॉइस में इमोशंस भी ऐड कर सकते हो। मतलब जो लाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इमोशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट वॉइस के ऊपर टैप करना होगा। आखिर हमारा कौन सा वो वॉइस आर्टिस्ट रहेगा, तो उसके लिए लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लो। देन जेंडर में जाके मेल या फीमेल दोनों में सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि मेरी स्टोरी है भाई हॉरर, तो मुझे यहाँ पे हॉरर ही सिलेक्ट करना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे शिवांक अवेलेबल है, मुझे इसी को सिलेक्ट करना है। वॉइस आर्टिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट के ऊपर टैप करना है और आपकी फ़र्स्ट क्लिप की फ़र्स्ट वॉइस जनरेट हो जाएगी।
अब जैसा कि आप देख सकते हो सारी की सारी वॉइस मैंने जनरेट कर ली है। अब मुझे वन बाय वन यहाँ पे ऐड करते जाना है और यू कैन सी टाइमलाइन में हमारी वो वॉइस एज ए लेयर शो कर रही है। तो हमारी एडिटिंग पूरी स्मूथ एंड क्लियरली आपको समझ आए उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारे ये डायलॉग्स हैं, जिस जगह पे डायलॉग एंड हो रहा है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिफरेंट सीन में। मतलब एक डायलॉग उसके लिए अलग सीन, देन नेक्स्ट डायलॉग उसके लिए अलग सीन। तो उसके लिए करना क्या है, जिधर भी हमारा डायलॉग एंड हो रहा है उस जगह पे आ करके 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है एंड देन स्प्लिट सीन के ऊपर टैप कर दो। अब आप देखो यहाँ पे 2 सीन्स आपके पास हैं। सीन 1 में वो डायलॉग है जिसके एंड में हमने स्प्लिट किया था और बाकी रेस्ट ऑफ द डायलॉग्स वो सीन 2 में हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए आप डिफरेंट सीन्स बना लो ताकि एडिटिंग स्मूथ हो और आपको क्लियरली समझ भी आए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है टेम्पलेट्स का। सबसे पहले नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्पलेट्स का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो। आपको यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं हॉरर, तो हम यहाँ पे हॉरर ही सिलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, काफ़ी सारी थीम्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हैलोवीन वाला टेम्पलेट चूज़ किया है, तो अब ये मेरी टाइमलाइन में है और सीन 2 में है। अब ये टेम्पलेट जो है ना, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं मैं वो रिप्लेस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, इसकी थोड़ी बहुत थीम चेंज कर सकता हूँ। मतलब कंप्लीटली ये कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू आवर वॉइस ओवर मैं यहाँ पे सीन 3 के लिए कोई और टेम्पलेट चूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है हमारे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। तो आप इसको भी ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि ये करेक्टर है आइडल 2 करके, इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी मैं पोजीशन एंड स्केलिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब दीज टेम्पलेट्स आर कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल और इनका यूज़ करके आप एक परफेक्ट सीन बना सकते हो। ओके, तो अब आपको सबसे पहले ना यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए होगी। तो बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पे इमेज जनरेशन के ऊपर टैप कर सकते हो, जो कि AI से आप इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी इमेज यहाँ पे डाल लो जो आपने डाउनलोड करी फ्रॉम एनी सोर्स। अदरवाइज आप क्लिक कर सकते हो पिक्सावे के ऊपर, जो कि एक स्टॉक इमेज का वेबसाइट है जिस पे आपको फ्री इमेजेस एंड वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, भाई मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ स्कैरी हाउस एंड यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारी हमारे सामने इमेज आ चुकी है। मैं यहाँ पे ये चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेशो सेलेक्ट करनी होगी। हमारी वीडियो की रेशो है 6:9 एंड देन यहाँ से डन कर दो। एंड अब आप यहाँ पे ना एक प्रॉम्प्ट ऐड करके इसको रीजनरेट कर सकते हो। मतलब जो इमेज है आपके पास, इसमें अगर आप कोई कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो या फिर अपने हिसाब से इसकी थीम बनाना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे हॉरर 2 के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिख करके आ चुका है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करो जनरेट के ऊपर और आपकी जो एक्चुअल इमेज है जो आपने पिक्सावे से डाउनलोड करी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हॉरर कार्टून स्टाइल में। विद इन सेकंड्स हमारे सामने एक इमेज बन के आ चुकी है जो कि है हॉरर स्टाइल में। इसको हम यहाँ से टैप करके अपनी टाइमलाइन में ले आएंगे। ओके, तो ये एक बैकग्राउंड है जो कि कार का इंटीरियर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीट के ऊपर कोई कैरेक्टर बैठाऊं, तो आप सबसे पहले कैरेक्टर्स वाले आइकन के ऊपर टैप कीजिए और आपके सामने काफ़ी सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे और इनके मैं पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब साइड, फ्रंट, बैक। ओके, तो ये ब्लू शर्ट वाला मैन मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ और इसका जो जैसे ही मैं कैरेक्टर के ऊपर टैप करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी एनिमेशंस मेरे सामने आ चुकी है। मतलब आप कैरेक्टर से कौन सी एनिमेशन करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। यू कैन ऑल्सो सर्च हेयर। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ सिटिंग वाली, क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर को कार में बैठाना है। देन नेक्स्ट सीन में चलते हैं जिसमें ये एक होम की बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे भी हमें कोई कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये फीमेल कैरेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ और इसको एडजस्ट कर देते हैं अपनी स्क्रीन में। ओके, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप कैरेक्टर की वॉक करवाते हो, ठीक है। एक परफेक्ट वॉक जिसको हम बोलते हैं। अब जैसे कि एक बैकग्राउंड आप देख सकते हो, आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर वाले आइकन के ऊपर टैप कर दो और अपने कैरेक्टर को चूज़ कर लो, ठीक है। इसमें जो आपको फ्री वाले कैरेक्टर दिख रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। लाइक ये बंदा, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर टैप तो कर दिया, आप यहाँ पे इसके काफ़ी सारे एनिमेशंस देख सकते हो, ठीक है। ये वॉक कर रहा है, बैठा है, टॉक कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है वो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो एनिमेशन और यहाँ पे फाइंड करके भी लगा सकते हो। अब हमें यहाँ पे वॉक वाला चाहिए तो वही वॉक के ऊपर टैप कर दीजिए एंड सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना होगा इस तरीके से और मुंह इसका राइट साइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो इसकी मैं जो ड्यूरेशन है वो एडजस्ट कर दूं अकॉर्डिंग टू आवर बैकग्राउंड कि कितनी हमें इसको वॉक करवानी है
उस तरीके से इसको एडजस्ट कर लो। अब हमें नीचे काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट करने की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लिप के बटन के ऊपर टैप कीजिए, इसका फेस अपनी साइड हो चुका है और साइज इसका छोटा कर दीजिए, इतना सा ठीक है अकॉर्डिंग टू आवर बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हमें नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, दैट इज पाथ। पाथ के ऊपर टैप किया, आप देख सकते हो एक और बंदा यहाँ पे बन के आ गया है। चाहते हो कि आप यहाँ तक वॉक करें, यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए क्योंकि वहाँ पे ये छोटा है, यहाँ तक आते आते थोड़ा बड़ा तो होगा ही। इसकी ना मैं वॉक की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम करता हूँ एंड इसको अब देखते हैं चला के। इसकी जो स्पीड है ना काफ़ी ज़्यादा कम है, उसको एडजस्ट करने के लिए वॉक को थोड़ा कम करना पड़ेगा या फिर नीचे से आप इसके कंट्रोल्स में जा करके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी मैंने ड्यूरेशन कम की, अब देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो जितनी भी आप इसकी वॉक की स्पीड रखना चाहते हो उस हिसाब से इस लेयर को आपको एडजस्ट कर देना होगा। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके आप इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर टाइमिंग भी देख सकते हो, लाइक ये 10 सेकंड तक आप इसकी वॉक करवाना चाहते हो तो फिर वॉक की ड्यूरेशन 10 सेकंड रख लो एंड अब इसको प्ले करके देखो। अब आप देख सकते हो परफेक्ट वॉक हमें देखने को मिल चुकी है। अब क्या है कि ये सडनली बंदा ना गायब हो रहा है, जैसे ही चल रहा है उसके बाद सडनली ये गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के ऊपर टैप करना है और हमें यहाँ पे ये सीजर वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा एंड यू कैन सी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और हमें एनिमेट के ऊपर चले जाना होगा और यहाँ पे हमें आइडल सेलेक्ट कर लेना होगा। मतलब चलता चलता आ रहा था और एक जगह पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ये आइडल तो है लेकिन इसमें ना पाथ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पाथ को यहाँ पे डिसेबल कर दो एंड अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट देखने को मिलता है। काफ़ी सही। तो इस तरीके से आप एक एनिमेशन कर सकते हो अपने कैरेक्टर की, वो चाहे आप वॉकिंग करवाओ, रनिंग करवाओ, जो आपको एनिमेशन देखने को मिलती है वो आप सब करवा सकते हो अपने कैरेक्टर से। अब चाहो तो आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो यहाँ से, लाइक दिस। ओके, तो ये वही लड़का तो गांव में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लड़का गांव में आए, जब ये खड़ा हो रहा है तो फिर कुछ बोले, ठीक है। तो बोलने वाली आवाज़ यहाँ पे मैंने जनरेट कर रखी है, आपको पता ही है कैसे होगी। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जिस जगह पे ये वॉइस शुरू हो रही है ना, यहाँ पे आपको एक और स्प्लिट मार देना है, ठीक है। और इस बार आपको इस करैक्टर को यहाँ पे एनिमेट तो करना है लेकिन इस बार ना इसको टॉक करवानी है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है टॉकिंग देन दूसरा है टॉक। यहाँ पे टॉकिंग वाला सेलेक्ट कर लो एंड अब देखो ये क्या बोलता है, लेकिन बोलता तो है, हमें इसकी ड्यूरेशन भी सेट करनी होगी अकॉर्डिंग टू आवर वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर यहाँ तक है, देखते हैं अब क्या इसके आउटपुट निकलते हैं। तो देखो, कहाँ गए सब कौन वाले, लगता है सब डर के मारे अपने घरों में चुप गए हैं। बाहर निकलो, तुम्हारी मोट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तो देखा आपने ये डायलॉग एंड ये लड़का जो डाकू बन के सबको डरा रहा है। तो इस तरीके से आप लिप सिंक करोगे अपने कैरेक्टर की। तो अब मैं आपको किसी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ कैरेक्टर वाले सेक्शन में जा करके व्हीकल सेलेक्ट करना होगा, या आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सी काफ़ी सारी यहाँ पे व्हीकल्स है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये रेड कार चूज़ कर रहा हूँ और इसके भी आपको साइड पोज एंड फ्रंट पोज मिल जाएंगे। तो साइड पोज यहाँ पे चूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने ये कार को प्लेस कर दिया है। अब इसकी एनिमेशन करने के लिए आपको पाथ वाले आइकन के ऊपर टैप करना होगा और यू कैन सी एक और यहाँ पे कार दिख रही है, तो इसको आपको मूव करना है उस एंड पॉइंट तक जहाँ तक आप इस कार को एनिमेट करना चाहते हो। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंड पॉइंट ये रहा। अब जिस जगह पे कार पहुंच रही है उसके बाद कार इनविजिबल हो रही है, तो उसके लिए हमें इसमें एक और एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इसी को सिलेक्ट करना है एंड देन स्प्लिट करना है, देन गो टू एनिमेट एंड देन सेलेक्ट सडन ब्रेक। मतलब चलती हुई गाड़ी आई है, अब ब्रेक मारनी है गाड़ी ने। अब जैसे कि ये पर्सन हमने बैठाया था कार में, हमें यहाँ पे फ्रेम टू वीडियो के ऊपर टैप करना होगा एंड देन यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट ऐड करना होगा। आप जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखोगे उस हिसाब से आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले तो जनरेट प्रॉम्प्ट के ऊपर टैप करो, ये अपने आप आपके लिए एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। प्रॉम्प्ट आ चुका है, मैं यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करता हूँ 12 सेकेंड, देन क्लिक ऑन जनरेट। यू कैन सी यहाँ पे हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कैरेक्टर वही गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चल रही है और कैरेक्टर मज़े से ट्रैवल कर रहा है विंडो से बाहर देखते हुए। ये सब कुछ हुआ है प्रॉम्प्ट की वजह से। तो प्रॉम्प्ट आपको कुछ इस हिसाब से ही लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर एंड स्टोरी। अब आपको जाना होगा प्रॉप्स में एंड यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हेड, बैक,
कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक लेफ्ट हैंड को मैं चूज़ कर रहा हूँ और इस हैंड में आप कोई भी चीज़ पकड़वा सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ग्लास एंड वाटर ग्लास, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लो करेक्टर के हाथ में विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, रोटेशन, स्केल ऑप्शंस। तो इस तरीके से करेक्टर के हाथ में ये वाटर ग्लास फिट हो जाएगा। अब आपको जाना होगा AI एसेट्स में और यहाँ पे आप कोई भी एसेट को जनरेट कर सकते हो। लाइक ये वाटर एंड ग्लास, इसको मैं टेबल के ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ तो इसको स्केल एंड पोजीशन की मदद से फिट कर दीजिए, टेबल के ऊपर परफेक्टली प्लेस कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो में इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, फिल्टर्स कैसे लगाओगे, है ना। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, डैट इज़ इफेक्ट्स, और यहाँ पे आप इफेक्ट्स, फिल्टर, ट्रांजिशन तीनों के सेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट्स, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइटनिंग एंड ये वाली लाइटनिंग 4 सेलेक्ट करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन में आ जाएगी। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो वाइट ट्रिमिंग। अब फिर से मैं इफेक्ट्स में चला गया हूँ और यहाँ पे इस बार मैं लिखता हूँ थंडर एंड इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सबसे पहले इसको एडजस्ट करूँगा अकॉर्डिंग टू और बाकी वाली लेयर्स एंड इसको मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक और ये रहा आउटपुट। अब जैसे कि अपनी गाड़ी के साथ आप फॉग ऐड करना चाहते हो तो इफेक्ट्स में जा करके फॉग सर्च कर लो, आपके सामने फॉग आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करके अपनी स्क्रीन में ले आओ। काफ़ी सही लग रहा है अब तो। अब अपने सीन को थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए हमें फ़िल्टर ऐड करना चाहिए, तो ये रहे फ़िल्टर वाला सेक्शन और यहाँ पे ये बिगनिटी वाला चूज़ कर लो एंड यू कैन सी काफ़ी सही इफ़ेक्ट दे रहा है हमें ये। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ पे ऑडियो जनरेटर का ऑप्शन है एंड यहाँ पे AI साउंड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सिंपली अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करो एंड देन क्लिक ऑन जनरेट। जैसे कि कार रनिंग की मुझे आवाज़ चाहिए तो मैं कार रनिंग लिख के जनरेट के ऊपर टैप कर रहा हूँ एंड अपने पास कार रनिंग का साउंड इफेक्ट आ चुका है। हम सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं और टाइम लाइन में ले आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गैलरी में साउंड इफेक्ट्स पड़े हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर लिए हैं, एक है फीमेल गोस्ट स्क्रीम और दूसरा है कार रनिंग। तो कार रनिंग को किया मैंने ऐड और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो जब आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू लेयर्स आपको अपने साउंड इफेक्ट को एडजस्ट कर लेना होगा और ये काफ़ी सही हमें फील देगा। यहाँ से हमें इसकी ऑडियो एडजस्ट करनी होगी एंड वॉल्यूम यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 17% इज़ एनफ एंड डन। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आपको लेके चलता हूँ म्यूज़िक वाले सेक्शन में जो कि है इनकी म्यूज़िक लाइब्रेरी और यहाँ पे भी आपको कई सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली कॉपीराइट फ्री हैं। यहाँ पे मैं सस्पेंसफुल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी हॉरर वीडियो है, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सिंपली क्लिक ऑन ऐड टू सीन और ये आपकी टाइमलाइन में पहुँच जाएगा। तो मान लो आपने कंप्लीट वीडियो बना के रेडी कर दी है, अब हमें चाहिए वही इसका थंबनेल। तो AI थंबनेल मेकर के ऊपर जा करके सिंपली अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए फीमेल मिस्टीरियस लेडी स्केयरिंग ए यंग मैन और थंबनेल टाइटल दे रहा हूँ खूनी डेट। हॉरर स्टाइल पे क्लिक करके सिंपली जनरेट थंबनेल के ऊपर टैप कर दो, आपका एक कंप्लीट थंबनेल भी बनके तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कितना सही हमारा थंबनेल बनके आ चुका है। ऐसा थंबनेल किसी के आगे आएगा यूट्यूब पे तो वो 100% आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा ही करेगा। तो अब हमें अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो ये रहा डाउनलोड वाला बटन, इसके ऊपर टैप कर दो। देन यहाँ पे आपके सामने 3 क्वालिटी हैं, HD, फुल HD, 4K। मैं यहाँ पे 4K सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है प्रीमियम, बट आप फुल HD के साथ भी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप अपनी वीडियो का लोगो भी दे सकते हो। लोगो देने के बाद सिंपली क्लिक कर दो डाउनलोड के ऊपर और आपकी वीडियो रेंडर होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो जब आप न्यूली लॉगिन करते हो ऑटो ड्राफ्ट में तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपनी वीडियो बना सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हो तो आप इनके पेड प्लान की तरफ भी जा सकते हो, जो कि ये रहे इनके प्लान्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। ऑटो ड्राफ्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।